मित्रों, जब आप मुझे देख रहे होंगे तो पूरे देश में शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका होगा। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा 9 दिनों तक होती है और 10वें दिन विजयदशमी मनाया जाता है। आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए वह तथ्य लेकर आया हूँ, शायद जिससे आज तक आप लोग अनभिज्ञ थे। दोस्तों, जितनी तस्वीरें हम माँ दुर्गा की देखते हैं उन सब में 10 हाथ दिखाया गया। तो आज मैं उन हाथों में दिखने वाले शस्त्र के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और अपने ज्ञानवर्धन में अपने आप को सहयोग करेंगे। तो आइए जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम उनके हाथ में त्रिशूल देखते हैं। यह भगवान शिव का दिया हुआ शस्त्र है और यह सत्य, रज और तम पर नियंत्रण का प्रतीक है। यह हमें सिखलाता है कि जीवन में संतुलन रखना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, जब हम उनके दूसरे हाथ की तरफ देखते हैं तो उसमें सुदर्शन चक्र पाते हैं। यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिया हुआ शस्त्र है जो समय और धर्म चक्र का प्रतीक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समय का सदुपयोग करें और धर्म मार्ग पर चलते रहें। दोस्तों, जब तीसरे हाथ की तरफ हम देखते हैं तो उसमें गदा पाते हैं। गदा शक्ति और पराक्रम का प्रतीक होता है और हमें यह संदेश देता है कि अन्याय, अधर्म और जुल्म के विरुद्ध हम सबको डट कर खड़ा होना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा के चौथे हाथ में हम धनुष और बाण पाते हैं। यह एकाग्रता और लक्ष्य साधना का प्रतीक है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ध्यान और दृढ़ निश्चय से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उनके 5वें हाथ में खड्ग यानी कि तलवार दिखता है। यह विवेक और डिसीजन पावर का संकेत है। इससे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि असत्य को पराजित करने के लिए हमेशा सत्य रूपी तलवार की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, उनके 6ठे हाथ में शंख दिखता है। यह विजय और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। इससे ओम की ध्वनि निकलती है और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में शुभ विचार और शांति का प्रसार हमेशा करते रहना चाहिए। दोस्तों, जब आपका ध्यान या हमारा ध्यान उनके 7वें हाथ की तरफ जाता है तो उसमें कमल दिखता है। कमल जो हमेशा कीचड़ में खिलता है और यह शांति, पवित्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह हमें बतलाता है कि कठिनाइयों के बीच भी हम अपने आप को कैसे शांत और निर्मल बनाए रख सकते हैं। मित्रों, उनका 8वां हाथ अभय मुद्रा की स्थिति में रहता है जो साहस और निडरता का प्रतीक है। यह हमें निर्देश देता है कि हमें निश्चिंत होकर सत्य का साथ देना चाहिए। दोस्तों, जब 9वें हाथ की तरफ हम देखते हैं तो उसे वर मुद्रा में पाते हैं। यह दया और करुणा का प्रतीक है जो हमें ज्ञान देता है कि शक्ति का प्रयोग संरक्षण, निर्माण और भलाई के लिए करना चाहिए। और दोस्तों, अंत में जब हमारा ध्यान उनके 10वें हाथ की तरफ जाता है तो उसमें सर्प या कभी कभी अग्नि देखने को मिलता है और सर्प काम, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक है। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि आंतरिक विकारों को साधे बिना, अर्थात आंतरिक विकार पर जय प्राप्त किए बिना हमें बाहरी तत्वों पर विजय नहीं मिल सकता। मित्रों,
तो अभी तक आपने सुना माँ दुर्गा के 10 हाथों में विराजमान उनके शस्त्रों के बारे में। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ कुछ न कुछ कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।